को बाई फोर्स कब्जा कर लो, सरकार की नीति रहती है, नहीं तो अंदर अंदर। इसका बाज़ाब्ता जो है विरोध किया जाएगा। अभी हॉल में हो रहा है, कल होकर के सड़क पर भी किया जाएगा। सरकार ने इस देश के नागरिकों के निजता के अधिकार पर हनन किया है। देखिए, सबसे पहले तो जो पेगासस जासूसी कांड सामने आया है और उसमें सरकार का जो रवैया सामने आया है कि उसको एक विवाद का रूप दे देना और असली मुद्दे से भटका देना, तो पेगासस जासूसी कांड असल में क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए और वो कैसे न केवल हमारा मानना है कि वो केवल निजता के अधिकारों का हनन ही नहीं है, वो तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ ही जो पूरा जनतांत्रिक हम लोग जो समाज में रहते हैं उसके सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे तमाम जो तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारे इंस्टीट्यूशंस पर एक तरह का कब्जा करने की भी कवायद चालू हो गई है। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं सरभारा जन मोर्चा से हूँ। पेगासस ग्रीक पौराणिक कथा का एक देवता है जो है तो घोड़ा लेकिन पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकता है। हिंदू पौराणिकता में जिस तरह हनुमान में उड़ने की क्षमता थी, कुछ वैसे ही चमत्कारी है पेगासस। इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने अपने स्पाईवेयर का नामकरण इसी पौराणिक देवता के नाम पर किया था। इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाता है। इसे किसी के फ़ोन पर इस तरह लगाया जा सकता है कि फ़ोन के मालिक को पता ही नहीं चले कि उसके फ़ोन का हर उपकरण किसी और के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित हो चुका है। इस स्पाईवेयर को इस तरह तैयार किया गया है कि वह किसी के फ़ोन में एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद खुद का मेंटेनेंस भी कर सकता है और जब ऑपरेटर को पहचान खुल जाने की नौबत आती है तो खुद को नष्ट भी कर सकता है। फ्रांस की गैर व्यवस्थाई मीडिया फॉरबिडन स्टोरीज़ के अनुसार यह स्पाईवेयर इस समय दुनिया भर के 50,000 लोगों पर विभिन्न सरकारों के लिए नज़र रख रहा है। मोबाइल्स हैं, उनके फोरेंसिक जांच से पता चला है कि कई लोगों के मोबाइल में वास्तव में डाला गया। वैसे लिस्ट तो 300 लिस्ट है, 300 लोगों का लिस्ट है। उस लिस्ट में बहुत सा बड़ा लिस्ट है, बिहार से संजय श्याम भी हैं। तो तरह तरह के लोगों की जासूसी की जा रही है और यह जासूसी ऐसा है कि आपके अन्यतम क्षणों में को भी यह जो है इस आप रिकॉर्ड कर सकता है, कैमरा ऑन करके देख सकता है। हाँ, और एक एक डेटा जो है, एक एक आपके बारे में सूचना यह पास ऑन कर सकता है। तो इसका यह है और यह काफ़ी जो है कॉस्टली है। अबाउट जो है 100 करोड़ के करीब तो शायद खर्च होता है एक पर। तो इधर बजट भी बढ़ा है। नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो सेक्रेटरीट है 300 करोड़ का छलांग मारा है एक साल में। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है, यह सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बोला है और प्रशांत भूषण का भी कहना है कि यह इसी में इस्तेमाल हुआ है। मैं हूं पार्थ सरकार। भारतीय राजनीतिक गलियारों में पेगासस जासूसी कांड एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। जजों, पत्रकारों, वकीलों, नौकरशाहों, सैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों में सक्रिय कार्यकर्ताओं के शिकार होने की रिपोर्टों के बाद देश में इसे लेकर बेचैनी दिख रही है। पेगासस स्पाईवेयर के तहत इस देश के प्रमुख लोगों की जासूसी हुई है। उसमें जज हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं। इन सारे लोगों की जासूसी हुई है, यानी भारत के प्रमुख लोगों की जासूसी हुई है। हम इसीलिए इस देश को बताना चाहते हैं कि ऐसे प्रमुख लोगों की अगर जासूसी की जाएगी तो क्या इस मुल्क का जो बचा खुचा जनतंत्र है वो सुरक्षित रहेगा। मैं संजय श्याम स्वतंत्र पत्रकार हूं और इस पेगासस जासूसी कांड का एक पीड़ित आदमी हूं। और इन बेचैनियों ने देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। प्रथम सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अगर रिपोर्ट सही है तो यह गंभीर मामला है, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक भारत के 2 मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं, उच्चतम न्यायालय के 1 न्यायाधीश, उद्योगपतियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत 300 से अधिक लोगों की जासूसी की जा रही है। जन अभियान का इतिहास है कि जब भी जन सरकारों पे हमला हुआ है तो जन अभियान आगे आकर के उसका विरोध किया है, चाहे सरकार जिसकी भी रही हो। जब उनके फ़ोन हैक किए गए और उसके फ़ोन में जब पेगासस जासूसी जो सॉफ्टवेयर है
उसको इंस्टॉल किया गया, तो हम लोग का फ़र्ज़ बना कि इसका विरोध किया जाए, इसका बाज़ाब्ता जो है विरोध किया जाएगा। अभी हॉल में हो रहा है, कल होकर के सड़क पर भी किया जाएगा। अजय कुमार सिन्हा।